जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों मैं इस वीडियो में दावा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एलसीएम को हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य भी बोलते हैं और एचसीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान में रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन में मैं आपको बहुत बढ़िया से आपको समझा दूंगा कि आगे आपको एचसीएफ और एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों पहला नंबर सवाल है 40, 48 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं बेसिक तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाना सिखा देते हैं। दोस्तों पहले हम डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये जितना भी नंबर रहेगा यहाँ पे आपको बीच में लिख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40 और यहाँ पे 48 और यहाँ पे 18। तो यहाँ पे लिख लेना है जितना भी नंबर है। यहाँ पे अगर 4 नंबर है तो यहाँ पे आपको अगला भी लिख लेना है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है, 40, 48 और 18 का एलसीएम निकाले। तो यहाँ पे 40, 48 और 18 हमने लिख लिया है। तो चलिए अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं। छोटी संख्या कहने का मतलब 2 से हम इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, अगर 2 से लगता है तो 2 से लगाते हैं, अगर 2 से नहीं लगता है तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 से लगने वाला है तो चलिए हम यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से ये तीनों में लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 40 2 के पहरा में आता है। तो चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 20 दूना 40 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाएगा। उसके बाद में 9 दूना 18 हो जाएगा। तो चलिए अब फिर से हम यहाँ पे अगला लगा लेते हैं। अगला में भी 2 से लगेगा। दोस्तों यहाँ पे जब तक एक भी संख्या में अगर 2 से लगेगा तो आपको लगाते जाना है जब तक वो 2 से नहीं कटने वाला हो तब तक। तो चलिए हम यहाँ से फिर से 2 से लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 नहीं कटने वाला है तो हम 9 को जैसे के तैसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में फिर से हम अगला स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि 10 और 12 भी कटने वाला है। तो 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा। और ये 9 नहीं कटने वाला है तो 9 को जैसे है वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से लगाएंगे। यहाँ पे 2 से अभी 1 में लगने वाला है। दोस्तों अगर 1 में भी अगर 2 से लगता है तो यहाँ पे लगाते जाना है। तो यहाँ पे लगने वाला है तो चलिए हम लगा लेते हैं। यहाँ पे 5 नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे 5 को जैसे के तैसे यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 6 कटने वाला है, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद 9 नहीं कटने वाला है तो इसको जैसे के तैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अब 2 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 5 2 के पारा में नहीं आता और ना ही 3 आता है और ना ही 9 2 के पारा में आता है। तो अब हम ये 2 से 12 कौन सा संख्या है, तो यहाँ पे 3 है। तो अब हम इसमें 3 से लगा कर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 1 कटने वाला है और ये 9 भी 3 के पारा में आता है। तो चलिए अब हम 3 से लगा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 5 3 से नहीं कटने वाला है तो जैसे के तैसे लिख देंगे। और यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि एक बार में ये कट जाएगा। उसके बाद में 9 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर फिर से हम 3 से लगाएंगे, क्योंकि एक 3 से कटने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे 5 नहीं कटने वाला है तो 5 को जैसे के तैसे लिख देंगे और 1 को यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे 3 एकम 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एक बार में ये कट जाएगा। और हम इसको फिर से यहाँ पे अब 3 से नहीं कटने वाला है और 4 से भी नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे, क्योंकि 5 से एक बार कटने वाला है। तो चलिए हम 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 जैसे के तैसे यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जब तक 1 1 ना हो जाए तब तक आपको भाग लगाते रहना है। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे 1 1 हो चुके हैं। तो उसके बाद में अब ये सभी को गुना कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, 4 को 2 है तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 2 3 4, 4 को 2 यहाँ पर था, 4 को 2 हम यहाँ पे गुना कर लिए। उसके बाद में 1 2 2 को 3 है तो यहाँ पे लिख लेना है।
जितना रहेगा सभी को गुना करना है। तो यहाँ पे 2 को 3 था, 2 को 3 हमने लिख लिया और 1 को 5 है, तो यहाँ पर 5 को भी गुना कर लेंगे। अब ये सारे के सारे यहाँ पे गुना कर लेना है आपस में और यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए हम गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया हो जाएगा आपका 144 और 144 बचे। यहाँ पे आपको गुना करके यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए हम फटाफट इसको गुना करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम गुना किए तो यहाँ पे 720 टोटल आ रहा है। तो दोस्तों यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी को गुना करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पे आएगा ना वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 720 यहाँ पे एलसीएम हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एचसीएफ को। तो दोस्तों किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले भाग विधि द्वारा करते। तो दोस्तों हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे पहले एक डायग्राम बना लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भी संख्या छोटा रहेगा उसको हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 और 95 में छोटा 40 है, तो हम 40 को बाहर लिखेंगे और 95 को अंदर लिखेंगे, ताकि हम छोटे वाले संख्या से बड़े वाली संख्या में हम भाग लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको भाग करते हैं। जैसे हम भाग करते हैं वैसे ही इसको मसब ही करते हैं। तो चलिए हम लगाते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम 40 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 95 या 95 के नीचे हो, आसपास हो। तो दोस्तों ये 95 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120। तो दोस्तों 40 तिया 120 हो जा रहा है। 120 जो कि 95 से बड़ा है, तो हमको बड़ा नहीं लेना है, या तो 95 लेना है या 95 के नीचे लेना है। तो यहाँ पे 40 दूना 80 होगा, यानी कि 2 बार में आएगा। जितना बार में आएगा यहाँ पे लिखना है और जितना आएगा यहाँ पे लिखना है। तो 40 दूना 80 आएगा तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फिर घटा लेना है और उसके बाद में यहाँ से फिर से यहाँ पे लाइन खींच लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो भी संख्या से हमने पहले भाग दिया था उस संख्या को यहाँ पे बीच में लिखेंगे और यहाँ पे जो भी शेष बचेगा हम उससे पिछले वाले संख्या में यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 40 से हमने भाग दिया था, तो अब हम 40 को अंदर लिखेंगे और जो भी शेष बचेगा उससे हम 40 में पिछले वाले संख्या में भाग देंगे। तो चलिए अब हम इसके फिर से पारा पढ़ते हैं। 15 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 40 या 40 से नीचे हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 40 से बड़ा हो जा रहा है तो हमको 45 नहीं लेना है, 15 दूना 30, 30 ही लेना है। तो यहाँ पे 2 बार में आ रहा है तो 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 30 आ रहा है तो यहाँ पे अंदर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। उसके बाद फिर से यहाँ पे लाइन खींच लेना है। दोस्तों जब तक ये पूरा का पूरा कट नहीं जाता तब तक आपको भाग करते रहना है, यही है मसा का नियम है। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से पिछले वाले संख्या को यहाँ पे बीच में अंदर लिख देंगे और ये जो शेष बचा है उससे हम फिर से यहाँ पे भाग देंगे। तो अब यहाँ पे 10 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 या 15 से कम हो। तो यहाँ पर 10 से कम 10 एक बार में ही होगा, क्योंकि 10 दूना 20 हो जाएगा जो कि 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, तो एक बार में आएगा तो यहाँ पे 10 से कम 10 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो उसके बाद फिर से हम इसको पिछले वाले संख्या को अंदर लिख लेंगे, यानी कि 10 को हम अंदर लिखेंगे और जो भी शेष बचा है उससे हम फिर से पिछले वाले संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मरते आया, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जिस भी संख्या से लास्ट में भाग देंगे और उस संख्या यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा तो हम उसी संख्या को यहाँ पे एचसीएफ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी संख्या से हम लास्ट में भाग देंगे और वो संख्या पूरी की पूरी कट जाए तो उसी संख्या को हम लोग यहाँ पे एचसीएफ कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से करके आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।